सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कोर्स नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया स्कूट नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि हमने इस्तेमे बंद करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तेमे ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के आगाज पर रिमार्क्स किए कि जी अटॉर्नी जनरल साहिब, आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मोबाइल सिमों वाला ऑर्डर था, इसका हुक्म इम्तना खारिज करवाना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मीडिया से दरख्वास्त है कि पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट हुआ था वो ऐसा नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार के दौरा चीन के दौरान चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई, सरमाया और खत्ते में अमन पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर खारजा इसहाक डार की मुलाकातों में सीपैक समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में सीपैक के दूसरे हिस्से पर काम के हवाले से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की। दफ्तर खारजा का कहना था कि वज़ीर खारजा इसहाक डार की चीनी हुकाम से मुलाकातों में दहशतगर्दी समेत अमन का सबूताज करने की कुव्वतों के खात्मे का अज़्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि आज़ाद कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हों और हम चैन से बैठ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया सूरत हाल पर काबू पाने और मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कायम होने लगा। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गैर दिलचस्पी दिखा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वांग जाइचिंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टंगस्टन सर्विसेज के वफ़द ने मुलाकात की। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानूनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और मजीद सरमायाकारी के मंसूबे से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। मजीद कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया गया पौधा है। लाहौर के बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुई। उनका कहना था कि IG पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में मस्बत तब्दीलियाँ चाहते हैं। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट उनको चाहिए उन्हें फराहम किया जाएगा। मैंने IG पंजाब को 8 जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग वाले कैमरास दिए हैं। वो बगदू नहीं, जब पुलिस पर लगे गए धब्बे हम धो देंगे। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जजेस की तैनात के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून मुस्तफा शज़ाउर रहमान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जजेस साहिबान ने बुलाया था कि ओपन कोर्ट में बात करें। दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं, लेकिन अब समाअत की गई है। पीर का वक्त दिया गया है, उम्मीद है कि मुनाफे बख्श समाअत होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इंतखाबात में हुकूमतों का कोई रोल नहीं होता, बल्कि इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। जिसका इलेक्शन के लिए रोल था उन्होंने अदा न किया और जिसका नहीं था उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जब आमने सामने बैठेंगे तब मालूम होगा कि इत्तेहाद होता है या नहीं। हमारे पास आइन है, हम चाहते हैं कि कानून पर अमल हो। मुल्क को अगर अच्छे से चलाना है तो सियासी हुकूमत बननी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को आजाद करना होगा। चेयरमैन
जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया। SPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक मौसर लड़ाका फोर्स के तौर पर पाक बहरे के किरदार को सराहा और कहा कि पाक बहरिया पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरती है। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और नादरा हुक्काम से मुलाकातें की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नादरा को अवाम दोस्त बनाने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब करते हुए कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को आसानी हो और काम बिला ताख़ीर हो। मोहसिन नकवी ने कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर मुज़ाकरात का छठा दौर इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान हथियारों के कंट्रोल, तख्फीफ असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल पर बातचीत की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने नई टेक्नोलॉजीज, AI के फौजी इस्तेमाल और जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर अपने नुक्ते नज़र का इश्तराक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहली कमेटी के एजेंडे तख्फीफ असलहे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत की गई। पंजाब असेंबली में हुकूमत का रवा साल में लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चरण की ज़ेर सदारत हुआ। वक्त सवालात में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ईवान को बताया कि लाहौर में रवा साल 27 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। दीगर अजला में हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। अपोजिशन रुकन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ने कहा कि लाहौर के अलावा तमाम शहर ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम हैं। सूबाई फाइनेंस का तमाम पैसा लाहौर पर लगाया जाता है। जबकि राना आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत बसों की पॉलिसी तो मुतारिफ करवा रही है, मगर तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम रहता है। PDMA पंजाब ने रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफानों का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक 18 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्दारूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। जबकि रावलपिंडी, मरी, गलियाग, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झांग, खोशाब, सरगोदा और मियावाली में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। DGPDMA के मुताबिक रवामार दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ेगा। जबकि 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कानात मौजूद हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड होगा। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। जबकि हवा में नमी का तनासुब 37% रहा। दूसरी जानिब फ़ज़ा आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान। बागों के शहर लाहौर में स्मोक की औसला 188 रिकॉर्ड की गई। मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाके नूरपुर पीरा के करीब कश्ती उलटने से इस पर मौजूद कार दरियाए जेहलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बाग हो गए। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासिरा खानदान ने पीरावाला जिला जेहलम से अपनी कार कश्ती पर लोड करवाई थी। 2 ख़वातीन अजमत बीबी, शहनाज बीबी और 4 बच्चे 6 साला गयूर अब्बास, 6 साला शाहमीर, 8 साला शहीद अब्बास, 2 साल रैना कार में बैठे थे। रेस्क्यू के मुताबिक कश्ती दरिया में तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उलटने से कार दरिया में जा गिरी। पाकिस्तान चीन से कर्ज तौसी का ख्वाहिशमंद और IPPs के 15.3 अरब डॉलर वापस करने की मुद्दत 5 साल बढ़ाने के लिए ऑप्शंस की तलाश जारी। इस हवाले से इस्लामाबाद को चीनी हुकूमत और IPPs की रजामंदी दरकार होगी। तवील मुज़ाकरात की जरूरत भी पड़ेगी और पाकिस्तान कर्ज मजीद 377 अरब रुपए बढ़ा देगा। उधर IMF
ने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया कि आइंदा 5 साल के दौरान पेंशन, सरकारी इदारों और सब्सिडीज के हवाले से बकाया जात की तफसीलात वाज़ेह शेयर की जाए। पावर टैरिफ पर नेपरा हुकाम के IMF को 20 लाइन टैरिफ पर ब्रीफिंग, गर्मा गर्म बहस हो गई। 5 से 7 रुपए इजाफे से नर्ख 35 से 36 रुपए फी यूनिट पर हो जाएगा। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के कर्ज और जिम्मेदारियों के हजम में 12% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 72,440 अरब रुपए था, जबकि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ। मरकजी बैंक का बताना है कि रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान का कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 80,862 अरब हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के जिम्मे IMF का कर्ज गुज़िश्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान 176 अरब रुपए था, जबकि रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान ये कर्ज बढ़कर 351.7 अरब रुपए हुआ। एमएन ने हुकूमत पंजाब का हद तक इज्जत से मुतालिक मुजवजा बिल वफाकी हुकूमत कोपे का तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। एमएन के जनरल बॉडी इजलास के दौरान मुल्क में आज़ादी सहाफत की सूरत हाल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। ये बात यकीनी बनाई जाए कि हद तक इज्जत जैसे किसी भी कानून से आज़ादी ज़र राय मुतासर न हो। एमएन ने कहा कि हद तक इज्जत और फेक न्यूज के तदारुक के लिए कानून साजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना जरूरी है। रूस ने यूक्रेन के शिमाली शहर खारकोफ में 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया। वल्चांस्क शहर के मगरब और शमाल में भी यूक्रेनी फौज पसपाई पर मजबूर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खारकोफ रीजन का दौरा किया। उन्होंने मगरब को खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर 2 पेट्रियट निजाम न दिए गए तो पूरा खारकोफ रूस के कब्जे में चला जाएगा। दूसरी जानिब रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने सदर ज़ेलेंस्की के दौरे को अलविदाई दौरा करार दिया। और इसराइल ने आलमी मुखालिफत के बावजूद मजीद फौज रफा भेजने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल के ऐलान के बाद 10 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहें भी नस्लकुशी का खदशा बढ़ चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऑस्ट्रेलिया हमसब को टेलीफोन किया। इसमें फौजी ऑपरेशन से पहले फलस्तीनी शहरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और इमदाद जारी रखने पर जोर दिया गया। इलावाजी इसराइल को तबाहकुन बम्बों की बरामद खत्म करने से मुताल्लिक जो बाइडेन इंतजामिया के इक़दाम की अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत की गई, जबकि तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रहने का मुतनाज़ बिल भी मंजूर किया गया। व्हाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद।